नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। तो जैसे बाणभट्ट विरचित कादम्बरी कथा मुख का हम लोग मंगलाचरण का अध्ययन कर लिए हैं। आगे और जो 19 श्लोक बचे हुए हैं उनका क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं। तो जो पहला मंगलाचरण था, जो पहला श्लोक, उसमें परम ब्रह्म परमेश्वर की स्तुति की गई है, प्रणाम किया गया है उनको। अब आगे देखते हैं। आगे भगवान शिव, इस जो दूसरा श्लोक है उसमें भगवान शिव की स्तुति की गई है। तो देखते हैं। जयंती बाणासुर मौलिलालिता दशस्य चूड़ामणिचक्र चुम्बिना शुरासुराधीश शिखांत शाइनो भवक्षिदस्त्रयंबक पाद पांशवः। इसमें भी वंशस्थ छंद है। जो 20 श्लोक पहले हैं उनमें सभी में वंशस्थ छंद है। तो जयंती बाणासुर मौलि लालिता दशस चूड़ामणि चक्र चुम्बिना शुरासुराधीश शिखांत शाइनो भवक्षिदस त्रयंबक पाद पांशवा। अर्थात इसमें भगवान शिव की स्तुति की गई है। तो बाणासुर मौलि लालिता अर्थात बाणासुर के द्वारा मस्तक पर लगाई गई दशस्थ चूड़ा मणि चक्र चुम्बिना और दसमुख रावण के हैं। तो दसमुख रावण के सिर की जो मणि समूह को चूमने वाली बाणासुर के द्वारा मस्तक पर लगाई गई मौलि लालिता अर्थात मस्तक पर लगाई गई दशस्थ चूड़ामणि अर्थात दसमुख रावण के सिर की मणि समूह को, मणि चक्र है तो मणि समूह को चुम्बिना अर्थात चूमने वाली। आगे है सुरासुराधीश शिखांत साइनः। तो इसमें है कि देवता और राक्षस, सुर असुर, तो देवता और राक्षस अधिपतियों के शिखा अग्रभाग शिखांत शाहिन अर्थात शिखाग्र भाग पर शयन करने वाली, साइनो अर्थात शिखाग्र भाग पर शयन करने वाली देवता और राक्षस अधिपतियों के शिखाग्र भाग पर शयन करने वाली भवक्षिद त्रयंबक पाद पांशवः। तो यहाँ पर भव बंधन को छेदन करने वाली, भवक्षिद अर्थात भव बंधन को, इस संसार को छेदन करने वाली त्रिलोचन भगवान शिव की चरण धूल जयंती अर्थात विजयी होवे। भगवान शिव के, त्रिलोचन भगवान शिव के चरण धूलिया विजयी होवे। तो इसमें वंशस्थ छंद है और ये जो बालासुर मौलि लालिता है ये त्रयंबक पाद पांशवा का विशेषण है। और जो बाणासुर है वो भगवान शिव के परम आराधक एक राक्षस हैं। और दशस्थ चूड़ा मणि चक्र चुम्बिना में बहुव्रीहि समास है। 10 आश्यान मुखान यस्य सह दशास्य रावण अर्थात यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। और त्रयंबक पाद पांशवा में भी बहुव्रीहि समास होगा। त्रीण अंबकानि नयनानि यस्य सह बहुव्रीहि समास, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास होगा। और जो ये जयंती है वो जी धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। और ये इनमें प्रसाद गुण पंचाली रीति है और वंशस्थ छंद है। तो आशा करती हूँ कि ये श्लोक आप लोगों को समझ में आया होगा।
अर्थात बाणासुर के द्वारा सादर प्रणाम मस्तक पर लगाई गई और दशस्त्र चूड़ामणि चक्र चुम्बिना अर्थात 10 मुख रावण के सिर की मणि समूह को चूमने वाली और सुरासुराधि शिखांत साइना अर्थात सुर असुर अर्थात देवता और राक्षस अधिपतियों के शिखाग्र भाग पर शयन करने वाली भवक्षिद स्त्रयंबक पाद 5वां अर्थात भवच्छिद भव का छेदन करने वाली भवबंधन का जो छेदन करने वाली त्रिलोचन भगवान शंकर की चरण धूल पाद 5वां अर्थात चरण धूल जयंती अर्थात विजयी होवें या उनकी चरण धूलियों की जय हो। जो संसार के दुख विच्छेद सांसारिक दुखों को दूर करने वाली है अर्थात शिव। तो यहाँ पर शिव की स्तुति की गई है। प्रथम में ब्रह्म की स्तुति की गई है, दूसरे में शिव की स्तुति की गई है और तीसरे श्लोक में विष्णु गुरु और कथा सरस्वती इन सब का क्रमशः उल्लेख आएगा। अगला श्लोक है जयत उपेन्द्र साचकार दूरतो विभित्सया यह क्षण लब्ध लक्ष्या दृश्यैव कोपारुणाया रिपोरुरः स्वयं भयाद्भिन्नम् इवास्त्रपटलम्। जयत्य उपेन्द्र साचकार दूरतो विभित्सया यः क्षण लब्ध लक्ष्या दृश्यैव कोपारुणया रिपोरुरः स्वयं भयाद्भिन्नम् इव अस्त्रपाटलम। तो यहाँ पर उपेंद्र जयते अर्थात यहाँ पर जो है इष्ट देव नरसिंह रूप जो धारण किए थे भगवान विष्णु का ध्यान किया गया है यहाँ इस तीसरे श्लोक में। तो देखते हैं यह अर्थात या से यहाँ पर नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु या फिर जिन्होंने विदीर्ण करने वाली अभिलाषा से या नृसिंह रूपधारी विष्णु भेक्तुम इक्षति विभित्सया अर्थात क्षण मात्र में ही लक्ष्य को प्राप्त करने वाली क्षण लब्ध लक्ष्य अर्थात क्षण मात्र में ही लक्ष्य को प्राप्त करने वाली विभित्सा विदीर्ण करने वाली। और यह से भगवान विष्णु का बोधा अर्थात नृसिंह रूपधारी विष्णु जिन्होंने विभित्सा अर्थात विदीर्ण करने वाली इच्छा विदीर्ण करने वाली अभिलाषा को क्षण लब्ध लक्ष्य अर्थात क्षण मात्र में ही लक्ष्य को प्राप्त करने वाली। और आगे है कोपारुणया अर्थात क्रोध से रक्तवर्ण दृष्टि से ही क्रोध के कारण रक्तवर्ण नेत्रों वाले नेत्र दृष्टि चाहे जो बोले भयात स्वयं इव रिपो और फिर उरा भयात स्वयं इव रिपो उरा अर्थात भय से अपने आप विदीर्ण हुए शत्रु अर्थात हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को उर मतलब वक्षस्थल को दूर से ही अस्त्रपाटलम अर्थात अस्त्रपाटल बना दिया
उन उपेंद्र की जय हो। जय तो अर्थात उन उपेंद्र की जय हो। उपेंद्र अर्थात भगवान विष्णु की जय हो। जिन्होंने विदीर्ण करने वाली अभिलाषा से क्षण मात्र में लक्ष्य को प्राप्त करने वाली और कोपारुणय अर्थात क्रोध से लाल वर्ण दृष्टि से कोप अरुणय अर्थात क्रोध से रक्त वर्ण दृष्टि से ही भय से अपने आप विदीर्ण हुए शत्रु अर्थात हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को दूर से ही अस्त्रपाटल अर्थात रुधिरवत श्वेत रक्त, अष्टपाटल का यहाँ रुधिरवत श्वेत रक्त बना दिया। उन उपेंद्र अर्थात भगवान विष्णु की जय हो। इसमें भी भेक्तुमिक्षया कहाँ गया भेक्तुमिक्षया नहीं, रिपो स्वयं भयाद भिन्नम इव अस्त्रपाटलम। तो यहाँ पर विभत्सया जो है वो भिद सन आ धन टाप, तृतीया एक वचन होगा विभत्सया। और चकार जो है ये चकार है क्री धातु लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। और इसमें अस्त्रपाटलम में जो है वहाँ यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होगा। और भिन्नम में और भावी भामिनी क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है। भिन्नम यहाँ पर भिन्नम युव में क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसमें वैधर्भी रीति है, प्रसाद गुण है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।